Hello everyone. Good morning. Hope you all are fine and fit at home. Okay, very good. So, this is our second session. We have done with our part 1 of chapter 2. In that part, we discussed about what is soil and formation of soil. So, today we will discuss that is layers of soil. आज हम क्या डिस्कस करेंगे? लेयर्स ऑफ सॉइल. सबसे पहले हमने सॉइल क्या रीड किया था? दैट व्हाट इज सॉइल? सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. की जो अर्थ का सरफेस है उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, टॉप लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड सॉइल. उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल. सो टुडे वी विल डिस्कस कि जो वो सॉइल प्रेजेंट होती है, टॉप लेयर होती है अर्थ के सरफेस की, उतनी उसकी कितनी लेयर्स होती हैं आगे उस सॉइल की. सो टुडे वी विल डिस्कस दैट. सो कम ऑन दिस पेज नंबर 23. Open your page number 23 of your discovering books. See here. If you observe a pit which has been dug recently, कहते अगर आप एक गड्ढे को, पिट मीन्स गड्ढा जो होता है, गड्ढा खोदते हो ना, ठीक है, अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे जो अभी रिसेंटली खोदा हुआ है, यू विल फाइंड डिफरेंट कलर बैंड्स. आप क्या वहाँ पे क्या देखोगे? डिफरेंट कलर बैंड्स. कलर बैंड्स कैसे? जैसे रेनबो होता है, रेनबो में आपको अलग अलग कलर बैंड्स दिखते हैं ना. यस और नो, वायलेट, इंडिगो, ऐसे दिखते ना अलग अलग कलर बैंड्स. तो ऐसे ही कहते, जो आपने अगर कोई गड्ढा अभी अभी रिसेंटली खोदा हुआ है, अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के कलर की लेयर्स दिखेंगी. ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कलर बैंड्स. दीज बैंड्स आर द लेयर्स ऑफ सॉइल. तो ये क्या है? लेयर्स ऑफ सॉइल. जो हम सॉइल हमारी टॉप लेयर होती है अर्थ के सरफेस की, उसकी हमें क्या दिखेंगी? लेयर्स दिखेंगी. सो द अपर मोस्ट लेयर, द सॉइल कंप्राइजेज मेनली ऑफ 3 लेयर्स. कितनी लेयर्स होती हैं हमारी सॉइल की? 3 लेयर्स. कौन कौन सी? टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक. जो हमारी टॉप सॉइल होती है वो अपर मोस्ट लेयर होती है, सब सॉइल दैट इज सेकेंड लेयर, एंड लास्ट वन दैट इज एट द बॉटम, जो बिल्कुल नीचे होती है, दैट इज कॉल्ड द बेड रॉक. उसको हम क्या बोलते हैं? बेड रॉक. As you can see here in this picture, this is the topsoil, second is subsoil, and third one is bed rock. So basically these 3 layers are किसकी लेयर्स हैं? ये आर ऑफ सॉइल. सॉइल की लेयर्स हैं ये. ठीक है, जो हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है. नाउ वी विल डिस्कस्ड दीज लेयर्स इन डिटेल. सो फर्स्ट वन इज टॉप सॉइल. सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है? टॉप सॉइल. दिस इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल. जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी सॉइल है, उसकी जो बिल्कुल ऊपर वाली टॉप लेयर, ठीक है, तो वो कौन सी है? टॉप सॉइल. वेयर प्लांट्स ग्रो एंड एनिमल्स लिव. जहाँ पे प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं और एनिमल्स रहते हैं. एज यू कैन सी हेयर, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ टॉप सॉइल. जो हमारी सॉइल की ऊपर वाली लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है, वो ये है टॉप सॉइल, जहाँ पे हम प्लांट्स ग्रो करते हैं और एनिमल्स रहते हैं. दिस इज़ द ग्राउंड लेयर वी वॉक अपॉन. कहते हैं ये वो नीचे वाली लेयर होती है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं? वॉक, चलते फिरते हैं. ठीक है. Topsoil is formed when decaying plant and animal matter called humus mixes with the soil. मैंने आपको कल भी बताया था that dead plants and animal matter, ठीक है, जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से जब डेड प्लांट्स और एनिमल्स डिकम्पोज हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस. और वो ह्यूमस किस में मिक्स हो जाती है फिर? हमारी सॉइल में. तो वो कौन सी लेयर बनाती है? टॉप सॉइल. दिस लेयर इज़ मोस्टली वेरी रिच एंड फर्टाइल. ये वाली लेयर क्या होती है? बहुत ज़्यादा रिच और फर्टाइल लेयर होती है. ठीक है. इट कुड बी डार्क और लाइट इन कलर. ये डार्क भी हो सकती है और लाइट भी हो सकती है. ठीक है. डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ क्ले एंड ह्यूमस प्रेजेंट इन इट. कहती है ये डिपेंड करती है, चाहे ये डार्क लेयर भी हो सकती है, लाइट कलर भी हो सकता है इस लेयर का. किसके ऊपर डिपेंड करती है? कि कितनी क्वांटिटी में ह्यूमस या फिर क्ले प्रेजेंट है. बेटा क्ले क्या होता है? क्ले होता है स्टिकी फाइन ग्रेन्ड अर्थ. मतलब बिल्कुल ही जो
बिल्कुल ही ग्रेन्ड होता है, मतलब जैसे बिल्कुल जैसे पिसा हुआ नहीं होता कोई चीज़, मतलब बिल्कुल ही हमें अगर हम हैंड में लेते हैं तो हमें बिल्कुल ही वो मुलायम लगती है चीज़, ठीक है। तो वो होती है क्ले टाइप, स्टिकी होता है ये, जिसके हम आगे वो भी बनाते हैं जैसे मिट्टी के घड़े, ठीक है, और ब्रिक्स वगैरह बनती हैं, तो वो इसी सॉइल की बनती है, दैट इज़ क्ले। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट में क्ले प्रेजेंट है और कितनी अमाउंट में ह्यूमस प्रेजेंट है इसमें। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट इट्स कलर कैन बी डार्क और लाइट। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज सब सॉइल। अब हमारी सेकेंड लेयर कौन सी है? सब सॉइल। सबसॉइल इज द सेकेंड लेयर ऑफ द सॉइल एंड कंसिस्ट ऑफ थ्री सब लेयर्स। आगे इसकी थ्री सब लेयर्स हैं बेटा। तो फर्स्ट सब लेयर इज मोस्टली मेड ऑफ सैंड एंड सिल्ट। तो जो फर्स्ट सब लेयर है, एज यू कैन सी हेयर, जो हमारी सेकेंड लेयर है सॉइल की, दैट इज सब सॉइल, उसकी थ्री लेयर्स हैं, फर्स्ट सब लेयर, सेकेंड सब लेयर एंड थर्ड सब लेयर। जो फर्स्ट सब लेयर है वो किस चीज़ की बनी हुई है? सैंड एंड सिल्ट की। जो सिल्ट होती है बेटा वो भी दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ सैंड, वो भी एक सैंड की ही फॉर्म है, बट जो इसके पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं? सैंड और क्ले के बीच वाले होते हैं, मतलब जैसे सैंड के ग्रेन्यूल्स टाइप होते हैं ना, जैसे हम हैंड पे लेते हैं तो हमें सैंड, हम हैंड में लेते हैं तो हमें फील होते हैं उसके दाने से, ठीक है। क्ले बिल्कुल फाइन ग्रेन्ड होता है, मतलब बिल्कुल मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे पाउडर्ड शुगर होती है बिल्कुल, ठीक है। और जो सिल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इन दोनों के बीच में होते हैं। तो that's why it is made up of sand and silt particles and it is light in color। तो ये क्या होती है? light in color होती है। it also has pebbles and gravel in it। pebbles and gravel का क्या मीनिंग है? कि छोटे छोटे टुकड़े, जैसे पत्थर के टुकड़े वगैरह भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड सब लेयर। अब सब सॉइल की सेकेंड लेयर कौन सी है? सेकेंड सब लेयर। इट कंटेन्स क्ले एंड सम मिनरल डिपॉजिट्स। क्ले मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो बिल्कुल फाइन होती है जैसे पाउडर्ड शुगर की तरह, ठीक है, जिसके पार्टिकल्स हमें हैंड में लेने पे कम फील होते हैं, और जिसकी हम ब्रिक्स वगैरह बनाते हैं या फिर मिट्टी के घड़े वगैरह जो भी बर्तन वगैरह बनाते हैं। एंड सम मिनरल डिपॉजिट। मिनरल डिपॉजिट का क्या मीनिंग होता है? कि नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंसेस। रूट्स ऑफ वेरियस ट्रीज ग्रो डाउन टू दिस लेयर। कहते जो रूट्स होती हैं बहुत ज़्यादा मोस्टली ट्रीज़ की इस लेयर तक पहुंच जाती हैं। द थर्ड सब लेयर ऑफ सब सॉइल इज़ कम्पोज्ड ऑफ ब्रोकन रॉक। जो थर्ड सब लेयर है वो किस चीज़ की बनी होती है? ब्रोकन रॉक्स की। जो रॉक्स के टुकड़े होते हैं, पीसीज होते हैं थोड़े से बड़े, ठीक है। मतलब जब रॉक जो होती है फर्स्ट टाइम ब्रोकन होती है इनटू पीसीज, सो ये उस चीज़ की बनी होती है, ब्रोकन रॉक्स की। प्लांट रूट्स कैन नॉट पेनिट्रेट दिस लेयर। जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो इस लेयर तक पेनिट्रेट, इस लेयर तक नहीं आ सकती, ठीक है। नेक्स्ट इज बेड रॉक। नेक्स्ट इज थर्ड लेयर, दैट इज बेड रॉक। ये सॉइल की थर्ड लेयर है बेटा। फर्स्ट हमने कर ली टॉप सॉइल, सेकेंड हमने कर ली सब सॉइल। सब सॉइल की आगे थ्री लेयर्स थी, फर्स्ट सब लेयर, सेकेंड सब लेयर एंड थर्ड सब लेयर। नाउ दिस इज बेड रॉक। दिस इज द लास्ट लेयर ऑफ द सॉइल। ये क्या है? लास्ट लेयर है बेटा सॉइल की। दिस लेयर हैज़ सॉलिड रॉक विच इज़ हार्ड एंड डज नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट। कहते ये लास्ट लेयर है सॉइल की, और यहाँ पे सॉलिड रॉक प्रेजेंट होती है विच इज़ हार्ड। ये लेयर सबसे हार्ड होती है और ये वाटर को अलाउ नहीं करती टू पास थ्रू इट। सो दिस वॉज आवर सेकेंड सेशन ऑफ चैप्टर 2 ऑफ SST। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। That is three layers of soil. First is topsoil, subsoil and bed rock. So your today's homework is read page number this which page number is this? 23 and 24 page number, that is layers of soil, and on the basis of that you will complete your practice zone 1. Okay, thank you.